हेलो बच्चों, सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज, यहाँ पर हमको बोला जा रहा है फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 8 सच दैट देयर सम इज लेस देन 25। तो यहाँ पर हमको सभी पेयर निकालना है कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स के, मतलब कॉन्जिक्यूटिव यानी कि एक के बाद एक, और इवन पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और इवन होना चाहिए, जिसमें से बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 8, दोनों ही वो 8 से ग्रेटर हो, बड़े हो, सच दैट देयर सम इज लेस देन 25, उन दोनों का सम जो है वो 25 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर यही हमारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कंसेप्ट होगा, द की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, हमें यहाँ पर क्या करना होगा, तो यहाँ पर हम अज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पर अजम्पशन करते हैं, लेट स्मॉलर इवन पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स। तो हमको यहाँ पर अज्यूम करना होगा, तो इसको हमने मान लिया लेट द स्मॉल इवन पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स। अब क्योंकि क्वेश्चन में साफ बोला गया है कि कॉन्सिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर है, तो नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा, नेक्स्ट विल बी एक्स प्लस 2। इवन होगा तो 2 का ही सम होगा, राइट। तो एक्स प्लस 2, तो यहाँ पर यही हमारा की कंसेप्ट है, अजम्पशन। तो हमने अज्यूम कर लिया लेट स्मॉल इवन पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स एंड नेक्स्ट विल बी एक्स प्लस 2। तो ये हमारा की कंसेप्ट था। आइए अब हम हमारे की कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमने यहाँ पर अजम्पशन से तो देख लिया है। अब यहाँ पर क्या होगा, इनइक्वालिटीज बनेगी। जैसे बोला जा रहा है बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 8, तो स्मॉलर वाला अगर 8 से बड़ा हुआ तो ऑटोमेटिकली जो लार्जर वाला है यानी कि x प्लस 2 वाला जो इंटीजर है वो ऑटोमेटिकली 8 से ग्रेटर होगा। तो यहां पर हो जाएगा x शुड बी ग्रेटर देन 8। फिर बोला जा रहा है हमसे सम इज लेस देन 25, तो यहां पर सम की बात की जाए, सम क्या आएगा, दैट इज x प्लस 2, इन दोनों इंटीजर्स का सम शुड बी लेस देन 25। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2, इट शुड बी लेस देन 25। एक काम कीजिए, 2 को राइट हैंड साइड पे ले जाइए, तो 2x विल बी लेस देन 25 माइनस 2 23 होता है। एक काम कीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए इन दी इनइक्वालिटी ऑन बोथ द साइड्स, तो क्लियरली 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा x इज लेस देन 23 अपॉन 2। ये कितना होता है, तो यहां पर ये हो जाएगा आपके पास 11.5, x इज लेस देन 11.5। अब यहां पर ये हमारा रिजल्ट 1 है, ये हमारा रिजल्ट 2 है। इनको अगर हम यहां पर कंबाइन कर देते हैं, तो इसको अगर हम कंबाइन कर देते हैं, कंबाइन 1 एंड 2, तो हमको क्या मिलेगा, तो यहां से आ जाएगा x विल बी, यहां पर देखिए x विल बी ग्रेटर देन 8 बट इट विल बी लेस देन 11.5। अब एक बात याद रखिए, हमने x को इवन पॉजिटिव इंटीजर माना है। x क्या है हमारा, इवन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब यहां पर क्या वैल्यूज आ सकती है इवन पॉजिटिव इंटीजर्स की, तो यहां पर एक ही वैल्यू आएगी, x इक्वल्स टू 10, क्योंकि 8 से बड़ा और 11.5 से छोटा एक इवन पॉजिटिव इंटीजर 10 ही हो सकता है, तो x इक्वल्स टू 10। इट ओनली सेटिस्फाइज कंडीशन, तो इसीलिए x की वैल्यू हमारी 10 आ गई, इट ओनली सेटिस्फाइज कंडीशन। अब सेकेंड इंटीजर क्या आ जाएगा, x प्लस 2 विल बी इक्वल्स टू 10 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 12। तो यहां से हमारा जो पेयर है वो पेयर आ जाएगा हमारे पास 10,12, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, और यही हमारा आंसर है। सो इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दैट इज ऑल अबाउट सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन वेल। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड विद दिस थैंक यू।